देखिए बच्चों, अब मैं आपको पढ़ाती हूँ भौतिक साम्यावस्था कब स्थापित होती है, या फिजिकल इक्विलिब्रियम, या इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेस। जो भौतिक आपके प्रोसेसेस हैं, प्रक्रम हैं, उनमें जो है साम्यावस्था किस प्रकार से स्थापित होती है, तो वो मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, 3 प्रकार से हो सकती है। आप जानते हो, आप ठोस को गर्म करते हो, ठोस मतलब सॉलिड। ठोस को गर्म करते हो, किस में कन्वर्ट होता है? लिक्विड में, मतलब द्रव में। ठीक है। और आप जब द्रव को गर्म करते हो तो ये किस में कन्वर्ट होता है? वाष्प में, या हम कह सकते हैं गैस में। ठीक है। और अगर हम गैस को ठंडा करें, या ठोस से तीसरा जो सामने हम दिखा सकते हैं, वो ठोस से डायरेक्ट गैस में। ठीक है। ये 3 प्रकार से जो है साम्य इन फिजिकल प्रोसेसेस में स्थापित हो सकता है। ठीक है। तो ठोस जो है वो जब गर्म किया जाता है तो द्रव में परिवर्तित होता है। जब द्रव को गर्म करते हैं तो गैस में कन्वर्ट होता है। और एक क्रिया आपने और पढ़ी होगी जिसे हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन की रिएक्शन क्या होती है? जब आप किसी भी सॉलिड को गर्म करते हो तो वो बिना द्रव में बदले डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हम सब्लिमेशन कहते हैं, ऊर्ध्वपातन हिंदी में कहते हैं। ठीक है। तो पहला जो साम्य आपका स्थापित हो रहा है, इसको समझिए कि ये इस भौतिक अवस्था में साम्य किस प्रकार से स्थापित होता है। भौतिक साम्य जो है उसमें विशेषता क्या होती है? रासायनिक साम्य से वो किस प्रकार से भिन्न होता है कि जो भौतिक साम्य है उसमें पदार्थ का जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन है वो चेंज नहीं होता है, लेकिन जो आपका रासायनिक साम्य होता है उसमें जो है आपके रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन इज चेंज। ठीक है। इन प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट एंड रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। ठीक है। जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन है वो चेंज हो जाता है, मतलब पदार्थ ही बदल जाता है। लेकिन भौतिक साम्यावस्था या भौतिक प्रक्रमों में जो साम्यावस्था होती है उसकी क्या विशेषता होती है कि जो आपकी फिजिकल स्टेट है किसी भी पदार्थ की वो चेंज हो जाती है, लेकिन उसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन चेंज नहीं होता है। जैसे कि हम पानी को गर्म करें तो वो क्या बन जाता है? वाष्प में कन्वर्ट होता है। देखा जाए तो दोनों का ही फार्मूला क्या है? H2O है ना। तो इसमें क्या हुआ? पदार्थ की अवस्था परिवर्तित हो गई। जो द्रव था, जो पानी था हमारा, उसे गर्म किया तो वो गैस में कन्वर्ट हो गया। मतलब पदार्थ की अवस्था तो फिजिकल स्टेट तो चेंज हो गई, लेकिन पदार्थ का केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन वही रहा। H2O ही जो था जल रहा और H2O ही रहा वाष्प। तो ये कहलाता है आपका भौतिक प्रक्रमों में जो है साम्यावस्था इन प्रक्रमों के बीच में किस प्रकार से स्थापित होती है। ठीक है। तो आप समझिए, पहला जो हमारा प्रोसेस है उसको समझने के लिए देखिए, ठोस की जगह हम ले लेते हैं बर्फ। सपोज कीजिए हमने एक बंद पात्र में क्या ले लिया है? बर्फ को लिया है, और इक्विवेलेंट थोड़ा कुछ मात्रा में हमने जल भी लिया है। और जो हमारा ये जल और बर्फ है ये हमने एक इंसुलेटेड थर्मस के अंदर रखा है। जो आपका पात्र है, वो जो फ्लास्क है आपका जिसके अंदर आपने ये रखा हुआ है, वो क्या है? थर्मस है। तो थर्मस जो है, जो थर्मस फ्लास्क है, उसकी विशेषता क्या होती है कि वो आइसोलेटेड सिस्टम होता है। आइसोलेटेड सिस्टम हिंदी में कहते हैं विलगित निकाय, जिसमें से ना तो ऊष्मा बाहर जाती है और ना ही ऊष्मा भीतर प्रवेश करती है। तो क्या होता है, लेकिन फिर भी क्या होता है कि जो बर्फ होता है, ये जो पात्र है हमारा, ये टेम्परेचर को मेंटेन करके रख रहा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है कि जो बर्फ होती है वो कुछ मात्रा में पिघलकर जल में कन्वर्ट होती है। वो जल जो होता है, चूंकि टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो वो कुछ मात्रा में जमकर बर्फ में कन्वर्ट होता रहता है। एक स्थिति ऐसी आती है कि दोनों के बीच में साम्य स्थापित हो जाता है। मतलब जितना जल जो है वो जमकर बर्फ में कन्वर्ट हो रहा है, उतना ही बर्फ पिघलकर जल में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस अवस्था में
ये जो कंडीशन आती है जहाँ पर दोनों की रेट ऑफ द रिएक्शन, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट, मतलब क्या कि जो आपका सॉलिड था, जो सॉलिड था वो क्या था आपका बर्फ था। अगर हम इसको बर्फ लेना चाहें, ठीक है, ये बर्फ था और ये किस में कन्वर्ट हो गया आपका जल में, जल में कन्वर्ट हो गया। बर्फ किस में कन्वर्ट हुआ जल में, और जल क्या हो गया आपका लिक्विड हो गया। ठीक है, तो जल क्या हुआ लिक्विड और बर्फ क्या हुआ सॉलिड हुआ। कंडीशन क्या अप्लाई करनी पड़ती है आपको, टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री और वायुमंडलीय दाब 1 वायुमंडलीय होना चाहिए। ठीक है, इसके अंदर बर्तन के अंदर तो क्या होगा बर्फ कन्वर्ट होगा जल में और जल कन्वर्ट होगा बर्फ में। जब ये दोनों की रेट ऑफ द रिएक्शन बराबर हो जाएगी, फॉरवर्ड रिएक्शन जो आपकी है, जो आपकी फॉरवर्ड रिएक्शन है इसकी रेट और जो आपकी बैकवर्ड रिएक्शन है इसकी रेट क्या होगी बराबर हो जाएगी, तो क्या होगा जो आपका बर्फ है और जो जल है इसके बीच में एक भौतिक साम्यावस्था स्थापित हो जाएगी, एक इक्विलिब्रियम स्थापित हो जाएगा। अगर हम टेम्परेचर इतना ही मेंटेन रखें थर्मस के अंदर, वायुमंडलीय दाब भी इतना ही रखें मेंटेन, तो क्या होगा जितना उसके अंदर बर्फ था उतना ही जल जो है वो प्रेजेंट रहेगा। जब तक साम्यावस्था प्रेजेंट रहेगी, मतलब जितना जल है उसकी भी कंसंट्रेशन निश्चित हो जाएगी और जितना जल है उसकी भी कंसंट्रेशन निश्चित हो जाएगी। बर्फ और जल दोनों की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी इक्वल हो जाएगी। फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन जो है उनकी गति जो है, मतलब यदि फॉरवर्ड रिएक्शन की गति R1 है और बैकवर्ड रिएक्शन की गति R2 है, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगी। इस कंडीशन में इन दोनों के बीच में जो साम्य स्थापित होगा उसे हम क्या कहेंगे ठोस और द्रव के बीच उपस्थित साम्य, मतलब ठोस अवस्था और द्रव अवस्था के बीच में जो प्रेजेंट साम्य है ये कहलाएगा। ओके, समझ में आ गया आपको, ये अवस्था क्या कहलाएगी साम्य अवस्था कहलाएगी। और ये जो है फिजिकल प्रोसेसेस के तहत साम्य अवस्था है, क्योंकि केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन दोनों का चेंज नहीं है।